इन ग्रोइंग टाइम नो बीमार होना। गला खराब होने वाला मौसम आ गया है। मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि हर तरफ हवा ऐसी चल रही है कि झट से गला खराब हो जाता है। एक तो त्योहारों का मौसम है, हर तरह की मिठाइयां घर में आती हैं, कैसी कैसी तरीके से बनी होती हैं। तो उन तरीकों से बनने की वजह से, जैसे किसी का तेल कुछ अलग है, किसी का घी खराब है, तो ऐसी मिठाइयां खाने से गला खराब हो जाता है। और गला खराब होने की वजह से हमारा ये नाक कान जकड़ने की वजह से बुखार भी हो जाता है। तो ये बीमार होने का सीजन आ गया है। दिवाली के आसपास एक तो मौसम चेंज हो रहा होता है, ऊपर से मिठाइयों का त्योहार है। कल करवा चौथ है, करवा चौथ पे मठियां बनेंगी, सब तरह की मिठाइयां आएंगी। तो मिठाइयां और करवा चौथ की जो मठियां होती है मेन, है ना, आपके घर में भी आई होंगी ना मठियां। तो मठियां खाने से मजा तो बहुत आता है। मीठी मट्ठी भी होती है और फीकी मट्ठी भी अचार के साथ खाते हैं, लेकिन इनको खाने से गला बड़ा खराब हो जाता है। ये सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है। और पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात ये होती है कि जहाँ वो पढ़ने बैठते हैं वहाँ नोज जो है वो बहने लग जाता है। जहाँ खुड़ आवाज आती है, गले में भी आवाज आती है, खूं खूं करते रहते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, परेशानी होती है। पढ़ नहीं पाते बच्चे, सोने की कोशिश करते हैं तो भी नाक बंद हो जाती है, तो पढ़ नहीं पाते, ना सो पाते हैं। तो बच्चों के लिए सबसे अधिक परेशानी वाली बात होती है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका समय बड़ा वेस्ट हो जाता है बीमारी की वजह से। तो मेरी छोटी सी सलाह ये है कि बेटा, अगर आपने त्योहारों के दिनों में अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो खाना समय पर खाएं और कोशिश ये करें कि घर का खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। और अगर खाना पड़ भी रहा है, जैसे त्योहार है, घर में मठियां आई हैं तो खानी तो पड़ेंगी, है ना, मिठाइयां आई हैं तो खानी तो पड़ेंगी। बच्चों को तो सबसे पहले अट्रैक्ट करती हैं मिठाइयां। लेकिन मिठाइयां खाओ पर ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी पी लो। जो खाया पिया गले में जाम हुआ होता है वो क्लीन हो जाता है। जो आपके घर में सरसों का तेल तो होता ही होगा, सरसों का तेल हाथ में लो, थोड़ा सा गले में लगाओ और नोज में रखो, इस तरह से लगा के रखो और हर रोज की आदत में शामिल कर लो। सरसों का तेल जो होता है ना, वो बाहर के जर्म्स को गले में टिकने ही नहीं देता, क्योंकि कड़वा तेल होता है। कड़वा तेल गले के जो जर्म्स बैठ जाते हैं ना, जो कीटाणु होते हैं बीमारी के, वो बैठ जाते हैं, तो उनको वो क्लीन कर देता है। कड़वा तेल उसे खत्म कर देता है। इसलिए आजकल सरसों का तेल यूज करो, गले में लगाकर नोज में लगाओ, यहाँ लगा लो और एक एक बूंद यहाँ पे रख के इस तरह से सांस के साथ अंदर ले लो, तो कोई भी कीटाणु गले में या नोज के माध्यम से गले में नहीं जाएगा। क्योंकि खाने का माध्यम जो भी हम खाएं जाएगा तो गले में से निकल कर, है ना, गले में से निकलना है। तो मेन तो उसका जो द्वार है वो गला ही है। और जो भी गलत चीज हम खाएंगे सबसे पहले गले को ही वो नुकसान देता है, क्योंकि गले में हम इस तरह से निगलते हैं तो गले में थोड़ी देर वो अपने आसपास जो कण होते हैं वो गले में चिपक जाते हैं और तब हमारे पेट में जाता है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी आजकल की होती है कि गला पकड़ जाता है हर दिन। आजकल मैं जितने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, चाहे वो घर पे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक के गले में सू लगी हुई है। तो बड़ी परेशानी मुझे खुद भी लग गई है, क्योंकि जब हम जिनके साथ रहते हैं या हम खुद भी जिस वातावरण में रहते हैं तो हमें एक दूसरे का हाथ भी टच भी करना होता है, कपड़े भी है, ये किताबें भी टच करते हैं, तो उससे भी गला खराब हो जाता है। बड़ी जल्दी कोल्ड जो होता है ना, बड़ी जल्दी एक दूसरे को लगता है, संक्रमित रोग इसको बोलते हैं। घर में अगर एक को हो जाए तो उसके साथ साथ बाकी सबको भी हो जाता है। तो इसीलिए अपने आप को बचा कर रखो, जितना हो सके बचा कर रखो, क्योंकि ये एक समय जो होता है ना बीमारी का, ये हमें पीछे ले जाता है। जो हम पढ़ाई की, जो हमने पढ़ा वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई, जब हम बीमारी में जो कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, वो हमें ज्यादा देर तक याद नहीं रह पाता, क्योंकि हमारा ध्यान जो है ना सुर में लगाता है, कभी नोज बह रही है उसमें ध्यान चला जाता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम बीमारी में पीछे हो जाते हैं।
आगे बढ़ने की बजाय हमारी जो ग्रोथ है, जो हमने ज्ञान पाया है, वो सब थोड़ा थोड़ा धुंधला हो जाता है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखो, स्वस्थ रखो, और सुबह के समय डेली चाय पानी पीने से भी पहले ब्रश जब आप करते हो तब उसके साथ ही गर्म पानी से गागल्स करो, गरारे करो, गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करो। ये डेली की आदत बना लो। और मैं हमेशा ये हर वीडियो में ज्यादातर मैं बोलती हूँ कि बीमार मत होना। अगर आप ग्रोइंग में हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी तरक्की हो, आपको सफलता मिले, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सबका सब आपका आपके अंदर निहित रहे, तो इसके लिए सबसे पहला कार्य ये करना है कि आपने बीमार नहीं पड़ना। अपने आप को बीमार मत करो, गरारे करो, डेली का एक रूटीन बना लो। सुबह के समय, अब आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है ना, इन दिनों में एक आदत बना लो। ब्रश करने के साथ ही मम्मी से बोलो गर्म पानी कर दो, पीने वाला पानी, उसमें थोड़ा नमक डालकर गरारे करो, मुंह में रख कर करके और उसे बाहर निकालो। तो इस तरह से गले में आराम रहता है, गला दुखता नहीं है, और अगर गला खराब होने वाला भी हो तो वो रुक जाता है, वो नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। आप जो भी पढ़ेंगे वो कंटिन्यू बना रहेगा, वो निरंतरता उसमें बनी रहेगी, आप रुकेंगे नहीं। इसलिए ग्रोइंग टाइम है, इसमें बीमार नहीं होना। बीमार होने का जो टाइम है ना, उसे क्रॉस कर दो। उसको होना, उसका मतलब ही नहीं है, बीमार होने का टर्न ही नहीं है, हमने वो रखा ही नहीं है, बीमार होने की हमने रखी ही नहीं है ना। तो पहला मकसद बीमार नहीं होना, और बीमार नहीं होने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखो। सुरक्षित कैसे रखेंगे? अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे रहेगी? अपना खाना समय पर लो, बाहर का खाना नहीं खाना, बाहर का तला हुआ खाना बिल्कुल बंद कर दो। मिठाई जहां तक हो घर में मिठाई बनाओ, घर में जो भी घर का घी होता है, घर में जो मिठाई बने वो खाओ। बाहर की मिठाई अगर खाओगे तो गला आपको पकड़ा ही जाएगा, इसलिए बाहर की मिठाई को अवॉइड करो। बस इतना ही मैसेज देना था आज मुझे, क्योंकि मैंने देखा है कि जगह जहां जहां भी जा रहे हैं बच्चे बीमार, और ये और बच्चे बीमार क्या मैं खुद भी बीमार हूँ। मेरा गला इतना सूख जाता है, परेशान हो जाती हूँ मैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि बीमार मत हो, अपने आप को सुरक्षित रखो, स्वस्थ रखो, और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहो।